हेलो दोस्तों, मैं आर्या स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, अब हम यहाँ पर बिजनेस और मार्केटिंग के संबंध में कुछ बातें करना चाहेंगे। बिजनेस और मार्केटिंग के संबंध में हम क्या बातें करना चाहेंगे, आप जानेंगे आगे। यहाँ पर हम ये कल्पना करते हैं या बिजनेस का ये अर्थ लगाते हैं कि जब हम बिजनेस की एक कल्पना व्यक्त करते हैं, या ये कह लीजिएगा जब हम बिजनेस शब्द को सुनते हैं तो कदाचित कदाचित कुछ चीज़ें दिमाग में आती हैं। अर्थात बिजनेस के रूप में कोई दुकान हो सकती है, या फिर कोई धंधा हो सकता है, ठीक है, या फिर उस व्यक्ति या धंधे या दुकान इनकी कमाई हो सकती है, ठीक है। कमाई से हम एक अनुमान लगाते हैं साधारण तौर पर और संभवतः इसी के आसपास के कुछ अनुमानों के आधार पर हमने बिजनेस के बारे में काफ़ी चर्चा की है। और बिजनेस शब्द कह लीजिएगा या अर्थ कह लीजिएगा, यह बिजनेस में संभावनाओं की गहराई में उतरने का प्रयास किया। लेकिन अब अगला शब्द आता है मार्केटिंग। अर्थात बिजनेस को सोचते सोचते न जाने कितना सोच डाला, ठीक है। उनमें से कुछ हिस्सा आपके लिए भी चैनल पर छोड़ दिया है, ठीक है। लेकिन अब जो अगली चीज़ आती है कि मार्केटिंग क्या है, आप भी जानते हैं। लेकिन मार्केटिंग क्या है, अर्थात यदि हम बिजनेस का संबंध एक स्थूलता से है, अर्थात बिजनेस का संबंध एक ऐसी निर्जीव इकाई से है जो कि पैसा लगा करके तैयार की जाती है, ठीक है। पैसा लगा करके तैयार की जाती है, अपने आप में स्थूल चीज़, ठीक। दूसरी तरफ मार्केटिंग कदाचित इससे ये ऐसा लगता है कि हाँ, यह कोई एक एक्शन है, यह कोई एक क्रिया है। अर्थात बिजनेस एक निर्जीव जिसे एक्टिव करना पड़ता है, और मार्केटिंग एक ऐसी क्रिया है। मार्केटिंग जब शब्द आता है तो लगता है कि कोई क्रिया है या कोई कार्य है, कार्य है। तो अर्थात मार्केटिंग से एक्शन का आभास होता है, बिजनेस से या तो कहीं पर इनकम का आभास होता है, या फिर कहीं पर कोई स्थूल इकाई या कोई स्थूल व्यापारिक इकाई का आभास होता है। अब यहाँ पर कभी कभी होता है कि व्यक्ति या संचालक कंपनी के संदर्भ में संचालक, ठीक। तो ये कभी कभी होता है बिजनेस के लिए मार्केटिंग को छोड़ दिया जाता है, या फिर कभी कभी मार्केटिंग के लिए बिजनेस को छोड़ दिया जाता है। या फिर ऐसा समझिएगा कि बिजनेस से मार्केटिंग में जाना या मार्केटिंग से बिजनेस में आना, ये भी संभव हो सकता है। लोग अपना अपना नज़रिया रखते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जरा हम ये गौर करते हैं कि मार्केटिंग के लिए बिजनेस को छोड़ते हैं यहाँ पर, अर्थात ये कह लीजिएगा कभी बिजनेस के लिए मार्केटिंग को टच नहीं किया था, लेकिन आज जब मार्केटिंग को टच कर रहे हैं तो फिर बिजनेस को छोड़ रहे हैं। अर्थात अब हम मार्केटिंग पर डिटेल में जा रहे हैं। अर्थात मार्केटिंग अपने आप में एक एक्शन है, एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है। मार्केटिंग अपने आप में एक क्रिया है, ठीक है। मार्केटिंग अपने आप में एक क्रिया है, कार्य है, एक व्यवस्था है। क्रिया, कार्य, व्यवस्था। अब अर्थात फिर मार्केटिंग जब कार्य, क्रिया या व्यवस्था है, क्या मार्केटिंग विजिबल है या फिर नॉन विजिबल है? मार्केटिंग साइंस है या आर्ट है? मार्केटिंग रिलेशन है या फिर आखिरकार क्या है? मार्केटिंग किस प्रकार की बॉडी है? मार्केटिंग का स्वरूप किस प्रकार का है?
या मार्केटिंग में क्या तथ्य है, या मार्केटिंग से किस तथ्य का हम अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं। मार्केटिंग के पार्ट क्या है, मार्केटिंग की डिफिनेशंस क्या है, मार्केटिंग का वो स्वरूप क्या है, वह अर्थ क्या है जिससे मार्केटिंग स्पष्ट होती है। अर्थात कदाचित ये कह लीजिएगा कि उद्यमी के द्वारा, बिजनेसमैन के द्वारा, सेल्समैन के द्वारा, या फिर जो कॉमर्शियल एक्टिविटी करता है उस कर्ता के द्वारा की जाने वाली संपूर्ण क्रियाएं जो आर्थिक हो सकती हैं, व्यावसायिक हो सकती हैं, गैर आर्थिक या गैर व्यावसायिक भी हो सकती हैं, लेकिन जिनका संबंध धन से हो, या फिर धन के विकास से हो, या धन के संरक्षण से हो, या धन की उन्नति से हो, मार्केटिंग में आती हैं। मार्केटिंग में आती हैं। आप कह सकते हैं कि ये तो मार्केटिंग की परिभाषा नहीं हो, ये तो बहुत बड़ी ही जा करके जो है। हाँ, शायद हम अभी परिभाषा देने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, या शायद हम मार्केटिंग को समझने या समझाने या मार्केटिंग के व्यापक दायरे में सब चीज़ों को समेटने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यह क्रिया है। तो जब यह मार्केटिंग अपने आप में क्रिया है, बल्कि ये कह लीजिएगा मार्केटिंग अपने आप में बहुत सारी क्रियाओं का समूह है। आप ऐसे मानिएगा कि मार्केटिंग अपने आप में बहुत सारी क्रियाओं का समूह है। अर्थात जब मार्केटिंग बहुत सारी क्रियाओं का समूह है, तो जब बहुत सारी क्रियाओं का समूह है, तो ये बहुत सारे कर्ताओं का समूह भी है। अर्थात मार्केटिंग को करने वाले बहुत सारे या बहुत प्रकार के कर्ता होते हैं। व्यक्ति भी हो सकते हैं, कोई फर्म, दुकान, कंपनी भी हो सकती है, अर्थात लेकिन यहाँ पर हम न तो व्यक्ति की बात करते हैं, ना ही फर्म, दुकान, कंपनी की बात करते हैं, क्योंकि व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी ये मार्केटिंग करने के एक टूल्स हैं। अर्थात जब हम ये मानते हैं, कहना चाहिए एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज में आप आ जाइएगा, जो है ऐसे मानिएगा कि एक्टिव वाइज में तो व्यक्ति करता कि एक्टिव वाइज में तो व्यक्ति करता है, फर्म, दुकान, कंपनी करता है। अर्थात मार्केटिंग व्यक्ति करता है, फर्म, दुकान, कंपनी करती है मार्केटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी करता हुए, अर्थात या मान लीजिएगा इनको बिजनेस कह सकते हैं। मार्केटिंग है, और मार्केटिंग के द्वारा ये लोग सेल्स करते हैं। सेल्स के द्वारा प्रॉफिट या बेनिफिट या इनकम को जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर मार्केटिंग कर्म हुई। यहाँ पर मार्केटिंग अपने आप में एक्शन प्लस कर्म, फल सेल्स है, प्रॉफिट है, बेनिफिट है, इनकम है, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित करना। ठीक है, तो जब करता व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी हो, तो वहां पर मार्केटिंग अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, कर्म है, या फिर क्रिया है। दूसरी चीज आती है दूसरे पैटर्न पर जब मार्केटिंग अपने आप में क्रिया बन जाती है, या दूसरे पैटर्न पर जब मार्केटिंग अपने आप में कर्ता बन जाता है। मार्केटिंग जब कर्ता बन जाता है, अर्थात कभी व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी प्रमुख होते हैं, तो वहां पर मार्केटिंग वर्ब अर्थात क्रिया बन जाती है या फिर कर्म बन जाती है। लेकिन जब मार्केटिंग अपने आप में कर्ता बन जाती है, तो व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी ये उसके साधन या माध्यम या फिर कर्म बन जाते हैं, या उसके सहायक बन जाते हैं। तो मार्केटिंग यूज करती है व्यक्ति का, फर्म का, दुकान का, कंपनी का यूज करते हुए सेल्स को जनरेट करती है, सेल्स को प्राप्त करने का प्रयास करती है, सेल्स को डेवलप करने का प्रयास करती है, या फिर सेल्स के द्वारा प्रॉफिट, बेनिफिट, इनकम
को जनरेट करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट को प्रेरित करती हैं। अर्थात यहाँ पर मार्केटिंग अपने आप में कर्ता बन जाता है तो ये सब चीज़ें उसके साधन बन जाते हैं। तो अर्थात अभी तक जो कुछ भी बात की गई उन बातों में या उन तथ्यों में इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी ये अपने आप में करता है। मार्केटिंग इनके लिए एक टूल्स है। अर्थात वो व्यावसायिक क्रियाएं इनके लिए एक माध्यम है सेल्स को जनरेट करने का। लेकिन अब यहाँ पर मार्केटिंग अपने आप में कर्ता बन गई है। जब कर्ता बन गए अर्थात मार्केटिंग प्रमुख है। अब मार्केटिंग प्रमुख है, तो जब मार्केटिंग प्रमुख है तो मार्केटिंग के टूल्स न केवल व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी बल्कि प्रोडक्ट या सर्विस भी है। सर्विस भी बहुत सारी क्रियाओं का समूह होता है। बहुत सारी क्रियाओं को करने के बाद में एक सर्विस कंप्लीट होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मार्केटिंग में जब लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि जब मार्केटिंग अपने आप में कर्ता बन जाता है तो उस मार्केटिंग को करने वाला कौन होता है? क्योंकि मार्केटिंग अपने आप में कोई सजीव या एक्टिव, भले ही सजीव पने को या एक्टिव पने को डिफाइन जरूर करती हो, लेकिन इनके बावजूद भी मार्केटिंग स्वयं अपने आप में कोई क्रिया नहीं कर सकती है। उसे किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। तो मार्केटिंग सबसे पहले किसका सहारा लेती है? मार्केटिंग सबसे पहले जीवित बॉडी या एक्टिव बॉडी का सहारा लेती है। मार्केटिंग का सबसे पहला टूल्स सजीव या एक्टिव होता है। मार्केटिंग का पहला टूल्स सजीव या एक्टिव बॉडी होती है। दूसरा निर्जीव होता है या बेजानदार होता है। तीसरा इनके द्वारा क्रिया या एक्शन होता है। अर्थात मार्केटिंग के दो पक्ष होते हैं, एक सजीव पक्ष, एक निर्जीव पक्ष। एक सजीव पक्ष उसी प्रकार से जिस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक फर्म, दुकान, कंपनी का एक पक्ष होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में प्रोडक्ट, सर्विस, पैसा, ये सब चीज़ें आती हैं। सॉफ्टवेयर में प्लानिंग, उसकी आइडियोलॉजी, उसकी पॉलिसी, ये चीज़ें आती हैं। या ये कह लीजिएगा कि बिजनेस के भी दो पक्ष होते हैं। एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में कौन सा प्रोडक्ट है, ठीक है, पैसा है, सामान है, ये सब चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये सब बिजनेस का हार्डवेयर है। हार्डवेयर बिजनेस का जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में बिजनेस की प्लानिंग है, उसकी पॉलिसी है। तो ये सब चीज़ें नाम है तो ये सब चीज़ें सॉफ्टवेयर में आती हैं। तो जब किसी फर्म, दुकान, कंपनी या कॉमर्शियल एक्टिविटी करने वाले व्यक्ति के दो पक्ष होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रूप में, तो बिजनेस के भी दो पक्ष होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रूप में। अब यहाँ पर जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग के भी दो पक्ष हुए। एक तो ये पक्ष हुआ कि जीवित पक्ष हुआ, दूसरा हुआ निर्जीव पक्ष, बेजानदार चीज। अब जो जीवित पक्ष हुआ अर्थात जीवित या कह लीजिएगा एक्टिव पक्ष हुआ, जिसमें कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई फर्म, दुकान, कंपनी हो सकती है। तो जब कोई व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी हो सकती है जीवित पक्ष में, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर, इसका ढांचा, इसके पार्ट्स, इसकी बॉडी, ये इसके हार्डवेयर में आते हैं। ठीक है, इसकी लर्निंग, इसका एक्सपीरियंस, इसके पास में स्किल, इसका नॉलेज, इसके बिलीव्स, ये सब इसके सॉफ्टवेयर में आते हैं। इसकी प्लानिंग, इसकी सोच, ये सब इसके सॉफ्टवेयर में आते हैं। ठीक है, तथा जो बेजानदार चीज़ है, साधन या संसाधन या भौतिक संसाधन, इनकी तो एक अपना जो साधन संसाधन है, इनकी वैल्यू, इनकी मार्केट वैल्यू, इनका स्वरूप, इनका आकार, प्रकार, या इनकी क्वांटिटी या इनकी क्वालिटी,
ये आती हैं। दूसरी तरफ जो इसका सॉफ्टवेयर के रूप में आता है, सॉफ्टवेयर के रूप में आता है कि इनको इस्तेमाल करने या इनके द्वारा होने वाली क्रियाएं या इनके इस्तेमाल करने के ऑप्शंस या इनके द्वारा होने वाली क्रियाएं या इनके द्वारा प्राप्त होने वाले संभावित परिणाम, ये इनके सॉफ्टवेयर में आते हैं, सॉफ्टवेयर में आते हैं। इसलिए मार्केटिंग अपने आप में एक अवधारणा है। मार्केटिंग अपने आप में एक अवधारणा है या मार्केटिंग अपने आप में एक यूनिक तथ्य है जो सजीवों और निर्जीवों के द्वारा इनके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पक्ष के द्वारा सेल्स को जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, जिनका उद्देश्य सेल्स को जनरेट करना है। सेल्स के थ्रू या सेल्स के द्वारा प्रॉफिट या बेनिफिट या इनकम को जनरेट करना या इन्वेस्टमेंट को प्रेरित या उत्साहित करना है। ठीक, अब यहाँ पर मार्केटिंग जब मुख्य है, व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी, ये सब इसके टूल्स हैं। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कारक ये आता है कि मार्केटिंग का जो करता है, अब कभी कभी ये मार्केटिंग डिवाइड होती है, लेकिन एक मार्केटिंग जनरेटर जिसने मार्केटिंग को जन्म दिया है, अब मार्केटिंग को जन्म देने के बाद में खुद उसका पार्ट बन जाता है या फिर वो अलग रहता है, फिर मार्केटिंग अपने आप में एक सिस्टम को डेवलप कर लेती है। कहने का अर्थ है कि मान लिया अभी जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी के संदर्भ में ये बातें कही जाती हैं कि ठीक है, एक प्रवर्तक होता है या ये मान लिया कि वो व्यक्ति मार्केटिंग करने वाला प्रारंभिक मार्केटिंग क्रिएटर, ठीक है, जिसने कंपनी की रूपरेखा तय की, ठीक है, अर्थात उसने एक प्रारंभिक मार्केटिंग का एक ढांचा तैयार किया, ठीक, उसका सिस्टम बनाया जा करके, ठीक है, ये इस तरीके से एक्टिव होंगे या ये इस तरीके से मार्केटिंग करेंगे। कहने का अर्थ यह बनता है कि यहाँ पर व्यापक अर्थ में मार्केटिंग में वो संपूर्ण व्यावसायिक क्रियाएं या गतिविधियां शामिल हो जाती हैं। अर्थात प्रारंभिक क्रियाओं या गतिविधियों का उसने एक ढांचा तैयार किया, उनके अनुसार सिस्टम को व्यवस्थित किया या उनके अनुसार सजीव या एक्टिव पदार्थों को व्यवस्थित किया, निर्जीव या बेजानदार पदार्थों को व्यवस्थित किया। व्यवस्थित करने के बाद में उनको सिस्टम चालू कर दिया, अर्थात वो कंपनी एक अस्तित्व में आ गई। अब वो कंपनी के जो सजीव पार्ट्स हैं वो पूरी मार्केटिंग को कंट्रोल करते हैं, मार्केटिंग की समस्त क्रियाओं को वो करते हैं। पहले तो एक ही व्यक्ति संपूर्ण मार्केटिंग की क्रियाओं को करने वाला होता है, लेकिन बाद में वो मार्केटिंग की क्रियाओं को डिवाइड कर देता है, या ये कह लीजिएगा कि मार्केटिंग के अंतर्गत आने वाली संपूर्ण व्यावसायिक व गैर व्यावसायिक क्रियाओं को डिवाइड कर देता है। फिर उन क्रियाओं को संपन्न करने वाले कर्ता वहाँ पर व्यवस्थित हो जाते हैं। फिर ऑटोमेटिक तरीके से मार्केटिंग होती रहती है या मार्केटिंग के अंतर्गत संपन्न होने वाली क्रियाएं चालू रहती हैं। इसलिए मार्केटिंग को जनरेट करने वाला प्रारंभिक कर्ता या बेस या मार्केटिंग फाउंडर जिसने मार्केटिंग को जन्म दिया, क्रिएट किया, उसके बाद में फिर अन्य सारे के सारे टूल्स या सिस्टम को मार्केटिंग खुद जनरेट करती है, क्योंकि मार्केटिंग टूल्स भी है और अपने आप में कर्ता भी है। अर्थात प्रारंभिक कर्ता तो मार्केटिंग को एक टूल्स की तरह इस्तेमाल करता है, बाद में मार्केटिंग खुद अपने टूल्स का निर्माण करती है, फिर मार्केटिंग अपने टूल्स का वह निर्माण करती है। पहले तो मार्केटिंग का निर्माण एक टूल्स की तरह किया जाता है, एक कॉमर्शियल टूल्स की तरह मार्केटिंग का निर्माण किया जाता है। फिर मार्केटिंग व्यावसायिक टूल्स की तरह बाकी सारे साधनों, सजीव या निर्जीव साधनों या संसाधनों को मार्केटिंग इस्तेमाल करती है। कैसे वह इस्तेमाल करती है, अर्थात उद्देश्य क्या है,
उद्देश्य क्या है? मार्केटिंग करना। अभी तक जो उद्देश्य था वो था बिजनेस करना। अभी तक उद्देश्य था बिजनेस की स्थापना करना। अभी तक उद्देश्य था फर्म दुकान कंपनी की स्थापना करना। अभी तक उद्देश्य था प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करना। अभी तक उद्देश्य था मैन्युफैक्चरिंग में जाना, डिस्ट्रीब्यूशन में जाना, सेल्स में जाना। लेकिन अब उद्देश्य, ये सब कोई उद्देश्य नहीं। अब मार्केटिंग करना है। अब मार्केटिंग करना है, व्यावसायिक क्रियाओं को करना है, अर्थात संपूर्ण व्यावसायिक क्रियाएं जिसमें जन्म लेती हैं, जिससे विकास को प्राप्त करती हैं, और जहाँ पर समाप्त हो जाती हैं, ये जहाँ पर विलीन हो जाती हैं, ये जहाँ पर समस्त व्यावसायिक क्रियाएं जन्म हो करके विलीन हो जाती हैं, वह मार्केटिंग है। वह मार्केटिंग है। इसलिए हेड ऑफ मतलब संपूर्ण व्यावसायिक क्रियाओं का स्वामी या हेड अपने आप में मार्केटिंग है। मार्केटिंग है। इसलिए जो करता अभी तक बिजनेस करने के लिए निकलते थे, जो करता अभी तक फर्म दुकान कंपनी की स्थापना के लिए निकलते थे, जो करता अभी तक किसी प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करने के लिए निकलते थे, वो करता अब निकल रहे मार्केटिंग के लिए। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो करता अब मार्केटिंग के लिए निकलते हैं, या मार्केटिंग के लिए निकल रहे हैं, या मार्केटिंग को निकाला जा रहा है, क्योंकि अब मार्केटिंग को प्रमुख तत्व माना गया है, मार्केटिंग को हेडलाइन किया गया है। अब मार्केटिंग जब हम मार्केटिंग के लिए निकलते हैं, अब हम बिजनेस करने के लिए नहीं निकलते हैं, अब हम फर्म दुकान कंपनी की स्थापना करने के लिए नहीं निकलते हैं, अब हम प्रोडक्ट या सर्विस के लिए नहीं निकलते हैं, अब हम मार्केटिंग के लिए निकलते हैं। जब हम मार्केटिंग के लिए निकलते हैं जब हम मार्केटिंग के लिए निकलते हैं, मान लिया हम कुछ नहीं करने के लिए निकलते हैं, हम सिर्फ केवल मार्केटिंग के लिए निकलते हैं। अब जब मार्केटिंग के लिए हम निकलते हैं, कहाँ से निकलते हैं? जहाँ हम हैं वहाँ से आगे निकलते हैं। यदि घर में हैं तो घर से बाहर निकलते हैं। यदि हम कहीं ऑफिस में हैं, वहाँ से बाहर निकलते हैं। यदि हम फर्म दुकान कंपनी में हैं, वहाँ से हम बाहर निकलते हैं। हम वहाँ से बाहर निकलते हैं, मार्केटिंग के लिए निकलते हैं। अब जब मार्केटिंग के लिए निकलते हैं तो फिर क्या दिलो दिमाग में आता है? हम मार्केटिंग के लिए निकले तो मार्केटिंग के लिए निकले, लेकिन कहाँ निकलना है? कहाँ निकलना है? अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर अब मार्केटिंग दो प्रकार की होती है। मार्केटिंग दो प्रकार की होती है। एक होती है सिटिंग मार्केटिंग, और दूसरी होती है या ये कह लीजिएगा इंडोर मार्केटिंग, और दूसरी आउटडोर मार्केटिंग, तीसरी मूवमेंटल मार्केटिंग। सिटिंग मार्केटिंग, आउटडोर मार्केटिंग और मूवमेंटल मार्केटिंग। सिटिंग मार्केटिंग में हम बैठ करके हम मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। आउटडोर मार्केटिंग में हम बैठ करके नहीं, बल्कि हम चल करके, बाहर निकल करके, जहाँ है वहाँ से बाहर निकल करके हम मार्केटिंग करते हैं, ठीक। तथा मूवमेंटल मार्केटिंग, जब हम कहीं पर जा करके मार्केटिंग करते हैं, या ये कह लीजिएगा टारगेट मार्केटिंग। सिटिंग मार्केटिंग, आउटडोर मार्केटिंग, टारगेट मार्केटिंग। सिटिंग मार्केटिंग में हम बैठ करके मार्केटिंग करते हैं। आउटडोर मार्केटिंग में हम जहाँ है वहाँ से बाहर निकल करके मार्केटिंग करते हैं। और टारगेट मार्केटिंग, कहीं पर जा करके या किसी से मिल करके हम मार्केटिंग करते हैं। ये तीन प्रकार की मार्केटिंग हुई। सिटिंग मार्केटिंग, जिस तरीके से बिजनेस में तीन सेक्टर होते हैं,
बिजनेस में 3 सेक्टर होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स। ठीक है, बिजनेस में हाँ 3 सेक्टर होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स। यहाँ पर भी 3 सेक्टर हैं मार्केटिंग के, सिटिंग मार्केटिंग, आउटडोर मार्केटिंग, और टारगेट मार्केटिंग। अब जो सिटिंग मार्केटिंग, इसके भी दो पक्ष बड़ा ही लाइटली, स्टैंडिंग मार्केटिंग, खड़े होकर के मार्केटिंग, ठीक है, और आउटडोर मार्केटिंग, इंडोर मार्केटिंग। इंडोर मार्केटिंग थोड़ा सा मामूली सा है, अर्थात इनमें 1 और 99 का अंतर है, ठीक है। और टारगेट मार्केटिंग जिसमें दूसरा पक्ष बाई चांस मार्केटिंग, अर्थात सिटिंग मार्केटिंग और स्टैंडिंग मार्केटिंग, खड़े होकर के मार्केटिंग। तो खड़े होकर के मार्केटिंग, इसको 1 पॉइंट दिया जाए या इसको 1 माना जाए तो सिटिंग मार्केटिंग को 99 माना जाए, आउटडोर मार्केटिंग को 99 माना जाए और इंडोर मार्केटिंग को 1 माना जाए। टारगेट मार्केटिंग को 99 माना जाए और बाई चांस मार्केटिंग को 1 माना जाए। 1 और 99 का अनुपात, 1 और 99 के रेशियो में इन चीज़ को देखा जाए, ठीक है। तो बताया गया कि सिटिंग मार्केटिंग, आउटडोर मार्केटिंग, टारगेट मार्केटिंग। अब यहाँ पर बात यह आ रही है कि जब हम मार्केटिंग के लिए निकलते हैं, या जब हमने मार्केटिंग के लिए सोचा है, या जब हमने मार्केटिंग के लिए प्लान किया है, तो हमको मार्केटिंग करनी किस प्रकार की है? सिटिंग मार्केटिंग करनी है, या आउटडोर मार्केटिंग करनी है, या फिर टारगेट मार्केटिंग करनी है? कैसी? हम बिजनेस ऐसे तो नहीं करते हैं, प्लान करते हैं कि नहीं करते हैं? तो हम मार्केटिंग की प्लानिंग करते हैं, अगले भाग में।